हमारे बच्चे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, इनको वहाँ पर भी अपनी अर्जी डालनी चाहिए, फीफा में डालना चाहिए, जितनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं ना उन सब में जाएं। ये राजनीति जनता की राजनीति है और जनता तो राजनीति करेगी ही, वरना क्या रास्ता है। आज सच को भी झूठ साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है उसका कोई टेस्ट नहीं होता। कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है, इनके करने और कथने में बहुत फर्क है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता बच्चे जंतर मंतर छोड़ के जाने वाले नहीं है। महिलाओं के धरने का ये तीसरा दिन है, दूसरी बार वो धरने पर बैठी है। मैं जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कितना उनको समर्थन मिल रहा है। पहले की तरह लोगों का हुजूम तो नहीं है, लेकिन आज हुड्डा आए थे जो हरियाणा से हैं, राजकुमार सैनी आए थे और तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो यहाँ आए हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ तीसरे दिन की शाम की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी भल्ला है। कहाँ से आई हैं आप? मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ। स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए? नहीं, स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए तो यहाँ आई हूँ। वैसे मैं 3 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क से आई हूँ और 2 हफ्ते में चली जाऊँगी। मैं वहाँ रहती हूँ। क्या कहना है, जो खिलाड़ी जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप है कि कार्रवाई नहीं करी, आप क्या कहेंगे? बेहद तकलीफ़ है और मेरे ख्याल से ये इंसल्ट है महिलाओं का, सिर्फ हमारे खिलाड़ियों का नहीं, दुनिया भर में ये होता है। अमेरिका में कम नहीं है ये इस तरह का शोषण स्पोर्ट्स में। यूनाइटेड नेशंस को अपील करो, यूएन बॉडी एक इंटरनेशनल बॉडी है, हमारे बच्चे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, इनको वहाँ पर भी अपनी अर्जी डालनी चाहिए, फीफा में डालना चाहिए, जितनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं ना उन सब में जाएं, ताकि इस बात का खबर दुनिया में पहुँचेगी, तब यहाँ कुछ लोगों को शर्म आएगी और वो इनकी बात सुनेंगे। ये इतनी इतने शेमफुल बात है, डिस्गस्टिंग। क्या करती हैं आपने वहाँ? मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं एजुकेटर हूँ। मैं वहाँ तो मोदी जी का बहुत नाम है, राउडी मोदी, हाउडी मोदी होता है। ये आप लोगों को सबको यहाँ पे बताया जाता है, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं कुछ बोलना चाहती, लेकिन ये सब बोगस है, ये सब पेड मीडिया की बातें हैं, कुछ नहीं है इसमें। माफ़ करें, मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त वो काफ़ी वहाँ पे हिंदुस्तान की खिलाफत हो रही है, क्योंकि वो सब जगह देख रहे हैं कि जो मानव अधिकार हैं हम लोगों के, उनका उल्लंघन हो रहा है। तो महिलाओं को, जो ये महिला प्लेयर्स हैं, इनको इंटरनेशनल फोरम पे अपनी शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों ना करें। जब इंडियन फोरम्स पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, साथ में बगल में तो पुलिस स्टेशन है और वो इनकी FIR भी नहीं लिख रहे हैं, ये कोई बात होती है? इतनी बड़ी बात। आपको क्या वजह लग रही है, क्यों FIR नहीं लिखी जा रही है? ऊपर से दबाव होगा और क्या हो सकता है, ऊपर से दबाव होगा कि मत लिखें, क्योंकि वो जो भी इनके पुलिस तो स्वतंत्र होता है ना। हाँ, अमेरिका में ब्लैकों का आंदोलन हुआ, पुलिस कहाँ दबाव में है, उसने कानूनी कार्रवाई की करी ना, क्योंकि पुलिस क्या थी, स्वतंत्र थी। यहाँ पे पुलिस स्वतंत्र नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं। मैंने कहा पुलिस तो स्वतंत्र है, क्यों सरकार के दबाव में आएगी? ओ, बिकॉज ऑफ द होम मिनिस्ट्री। पुलिस तो आपकी होम मिनिस्ट्री में आती है ना, वहाँ पर भी उनके ऊपर दबाव कम नहीं होता, हर एक स्टेट्स में। तो ये न्यूयॉर्क से आई हैं, विदेश में रहती है, इनका कहना है कि खिलाड़ियों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और भी तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो है वो जमा हो रहे हैं। खिलाड़ी जो हैं उनको लग गया है, इस बार खिलाड़ी जो है वो बैकफुट पर हैं। पिछली बार बहुत समर्थन मिला था, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जाने लगी थी, बाद में खिलाड़ियों ने कहा कि हमारा आपसी मामला है, हम इसको समेट लेंगे, हमें किसी के साथ नहीं जाना है, पॉलिटिसाइज नहीं करना है मामले को। उसके बाद सारे लोग बैकफुट पर चले गए थे, लेकिन 3 महीने के लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं हुए, खिलाड़ी संतुष्ट नहीं हो। उन लोगों का कहना है कि उसमें घाल-मेल करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से जो अब खिलाड़ी हैं वो दोबारा से, तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, 3 रातें उन लोगों ने यहीं पर गुजारी है। ये आपको पंडाल दिखा रहा हूँ और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और तमाम खिलाड़ी महिलाएं उनके समर्थन में आई है। यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट है, 3 दिनों का ये प्रोटेस्ट है और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ प्रोटेस्टर्स के साथ सॉलिडारिटी अपनी दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे, आज 3 दिन हो गया, कोई बातचीत हो रही है? जी 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी बातचीत सरकार की तरफ से नहीं हुई है और तीसरे दिन हो गया और आज रात को भी खिलाड़ी यहीं पर ही सोएंगे। तो बहुत ही दुखद बात है कि इतने ऐसे लेवल की जो महिलाएं हैं वो आज जंतर मंतर पर बैठने पर मजबूर हो रही हैं, धरना दे रही हैं, लगातार धरने पर हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, पूरे देश को अपील कर रही हैं कि उनका साथ दिया जाए उनकी इस लड़ाई में। लेकिन कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार किसी भी
ऐसे बड़े तबके का कोई व्यक्ति अभी तक मिलने के लिए या इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति शुरू हो गई है, राजनीति हो रही है, खिलाड़ियों को आगे रखकर लोग सरकार बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जिस मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के जिस एमपी को बचाया जा रहा है, उससे बड़ी राजनीति तो ये नहीं होगी, क्योंकि राजनीति तो होगी ही। राजनीति के बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन पहले खिलाड़ियों ने कहा था कि हमारा सरकार के बीच का मामला है, हम आपस में बातचीत कर लेंगे, हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये मामला सरकार की और खिलाड़ियों के बीच का नहीं है, ये मामला है देश की 50% आबादी का। आज जो ये खिलाड़ी, जो कुश्ती, जो ये पहलवान हैं, जो ये आवाज़ उठा रही हैं, ये उनकी आवाज़ नहीं है। ये देश की 50% आबादी जो आज सिसक सिसक कर जीने पर मजबूर है। हर जगह क्राइम है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, रेप पीड़िता को मारने की कोशिश की जा रही है, उसका जो एक बच्चा है उसको आग में फेंक दिया जाता है। तो इससे ये जो अपराधियों का और जो पुलिस है, प्रशासन है और जो सरकार है, उनका जो ये गठजोड़ है, इससे बड़ी राजनीति और क्या हो सकती है। ये लोग तो सबसे बड़ी राजनीति खेल रहे हैं देश की जनता के साथ। यहाँ पर है ये राजनीति, जनता की राजनीति है और जनता तो राजनीति करेगी ही, वरना क्या रास्ता है। आज इस जंतर मंतर पर हम अपनी आवाज़, जायज़ मांगों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं और ये आवाज़ देश की सरकारों को तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा रखिए। जी, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम उसका इंतजार तो करेंगे कि वो किसके हित में फैसला दे रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अब की बार सरकार के लगती आमने सामने की लड़ाई, अब पीछे नहीं हटेंगे। पिछली बार तो खिलाड़ियों ने कहा था कि हमारा आपसी का मामला है, हम सलट लेंगे। तो ठीक है, फिर उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना सरकार ने। सरकार ने क्या किया, आश्वासन दे दिया और कुछ भी नहीं किया। राजनीति के शिकार हो गए तब तो, लेकिन अब की बार ये है कि न्याय के यहाँ पे आरोप लगा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारे राजनीति का वो नहीं है। हम तो 36 करोड़ जो 36 करोड़ हमारे 125 करोड़ हैं जो ये अपने देशवासी न्याय कर दो हमारा, हम तो यहाँ से उठ जाएंगे, हम कहाँ राजनीति करें। अरे तो पिछली बार प्रोटेस्ट किया, कमेटी बनी, सुनवाई चल रही है, कहाँ कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं ना, कुछ नहीं हुआ। सरकार आश्वासन देती है, सर कुछ किया तो नहीं ना। ये जो मामला है ये इतने बड़े लेवल पर है कि वहाँ तक पहुँचना ही आज बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए आज जो पुरुष प्रधान मानसिकता है देश में, वो इतनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है कि जहाँ पर चाहे वो राजनीति में देखें आप, चाहे न्याय व्यवस्था में देखें, कहीं पर भी देखें, चाहे समाज के अंदर देखें, वहाँ पर महिलाओं को जब एक महिला आवाज़ उठाती है तो उसकी पूरी जांच परख की जाती है। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कहीं से झूठ है, झूठ को मतलब सच को भी झूठ साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है उसका कोई भी उसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो आज तीसरा दिन है, 3 रात खिलाड़ी यहाँ 2 रातें खिलाड़ी यहाँ गुजार चुके हैं, आज तीसरी रात होगी और उन्होंने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, तो खिलाड़ी भी यहाँ प्रोटेस्टर्स में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या चाहती हैं, क्या लगता है? न्याय चाहते हैं। सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार पे भरोसा कैसे करे? सरकार ने जो मंत्रियों को बिठा रखा है, सारे तो बलात्कारियों को, मर्डर के आरोपियों को बिठा रखा, कैसे भरोसा करे सरकार पे? तो कमेटी बनी है, कमेटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर तो उसकी रिपोर्ट। बच्चों ने कमेटी पे भरोसा करके तो बच्चे चले गए थे ना, तो 3 महीने के बाद बच्चों को समझ में आया ना कि सरकार कुछ करने वाले नहीं है, इनके करने और कथने में बहुत फर्क है, इसलिए 3 महीने के बाद फिर मजबूर हो गए बच्चों का जंतर मंतर पे। पहले तो खिलाड़ी कह रहे थे कि हमारा आपसी मामला, हम सलट लेंगे। बच्चों से गलती हो गई, अभी बच्चे वही कह रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, इन्होंने सरकार पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। अभी बच्चे ने कहा कि अभी सरकार पे भरोसा नहीं रहा और जब तक न्याय नहीं मिल जाता बच्चे जंतर मंतर छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, इसी जगह पे खिलाड़ी रुकते हैं, 2 रात वो गुजार चुके हैं, आज तीसरी रात होगी अगर वो आज यहाँ रुकते हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कैमरा सब लगे हुए हैं, ये देखिए। तो ये देखिए कि किस तरह से ये कैमरा मैन सारे मीडिया का भी जमावड़ा है, रात उनका यहीं गुजर रहा है। तो ये तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से भीड़ है, लोग आए हैं और आज हुड्डा भी आए थे, राजकुमार सैनी भी आए थे। तो इसको मामले को देश भर में लोगों को कम से कम सोशल मीडिया की वजह से पता तो चल गया है कि खिलाड़ी जो है, रेसलिंग के 3 बड़े खिलाड़ी यहाँ धरने पर बैठे हैं, साक्षी मलिक है, पुनिया है, और वो लोग धरने पर बैठे हैं। उसके बाद लोग भी इस तरह से समर्थन कर रहे हैं। तो तीसरे दिन ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर पर, जहाँ खिलाड़ियों के लिए समर्थन है। जनता भले जरूर नहीं आ रही है, पिछली बार की तरह लोगों को लगता है कि इन लोगों ने जानबूझ के जो जिस तरह से सरकार की बात में आ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक बातें पहुँच रही है।
पूरा मामला ये है कि जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रमुख हैं उन पर 7 खिलाड़ियों ने पुलिस में शिकायत दी है, 6 खिलाड़ियों ने हैरेसमेंट का। उसके बाद ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो लोग इसका इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। आज इस प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है, आज तीसरी रात होगी और खिलाड़ी जो हैं वहीं जंतर मंतर पर संसद के पास धरना दे रहे हैं। तो ये तीसरे दिन की पूरी अपडेट थी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।